दोस्तों रेलवे शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे आपके मन में डाउट हैं, क्वेरीज हैं और एक क्वेश्चन जो लगातार काफी बच्चों के मतलब मन में होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये बोला और आपके दिमाग में भी चल रहा था कि क्या करे, रेलवे का फॉर्म भरे कि ना भरे। अभी भी दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके बाद क्या होगा, मतलब एलिजिबिलिटी पैटर्न, इन सब पर सब लोग वीडियो बना रहे हैं, मैंने भी आपको बताया। लेकिन ये बड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि रेलवे के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी की डेली मैं क्लासेस आपको करा रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर, जो आपने शायद देखा होगा, और इसी चैनल पर करा रहा हूं और दिन के 10 बजे। लेकिन उसमें भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक मन में शिकन सबके मन में ये जरूर है कि क्या प्रश्न कैसे आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये सब चीज रहता है। ये जो सिलेक्शन एक्सप्रेस का पूरा सीरीज चल रहा है उसमें हम करा रहे हैं आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, इसका प्रभाव पड़ेगा। वन मेथड नेगेटिव मार्किंग है। दो तीन चीज आप दिमाग में रखिए। मैं आपको क्वेश्चन पेपर, जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में क्वेश्चन पेपर दिखा के टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन पेपर दे दिया हूं प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। तो टेलीग्राम से वो ले लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो बेसिकली देखिए बात क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, मतलब कि अगर 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर कट जाएगा। सपोज दैट कि आपका मार्क्स आ रहा था 50, ठीक है, और आपके क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गए 9, ठीक है, तो आपका मार्क्स घट के हो जाएगा 50 - 3 यानी कि 47। अब क्या है, एक बात में बॉर्डर की बात बोल रहा हूं तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा इस पर अभी बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। पिछले बार का कट ऑफ SC ST का बहुत मिनिमम भी गया था 38, 40, 45 भी, लेकिन 68, 69 भी कट ऑफ गया था। हालांकि उस बार 2019 में सीट भी मतलब सीट तो कमी थे, लेकिन बच्चे भी इसके कंपैरेटिवली कमी होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर देखिए बात क्या है। तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, क्योंकि आपका मेन पेपर नहीं होता है, आप समझिएगा बात। तो कट ऑफ जो होगा या जो एक दूसरे के बीच जो लड़ाई होगी वो मेन ही पेपर, एक ही पेपर को लेकर होगी। आप समझिए बात को। मान लीजिए मेरा मैथ था होता और आपका साइंस होता, तो हम ये कह सकते थे कि भाई मैथ ऐसा है, साइंस है। प्रोफेशनल एबिलिटी सबके लिए कॉमन है और ये पूरा साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी और इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे हमें बच के रहना है। और जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि अगर आपका 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो मतलब वो ना बनाना बेटर था, ये चीज है। तो यहां पर ये वाला माइंडसेट हमें नहीं रखना है कि भैया हमको तो सारे क्वेश्चन बना के ही आने हैं, सारे जो सीबीटी मोड है तो सबको क्लिक करके आना है, ये मोड नहीं रखना है। लालच बहुत होती है कि भर देते हैं, क्या होगा, शायद सही हो जाए तो बढ़ जाएगा, उस चक्कर में बना बोला ना 50 से 45 पे आ जाओगे, खेल खत्म। कट ऑफ के मामले में मैंने आपको बोला था 65 से 70 अगर आपका एवरेज रह रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बोले ना 9 नंबर या 12 नंबर भी घट गया तो 3-4 नंबर कम हो जाएगा। और 3-4 नंबर में आप जानते हैं 1 नंबर पे कितना चीज ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन पेपर जहां तक मैं देखता हूं दोस्तों, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। मैं ना आपको एक पीआरटी का पहले यहां पे देखिए है क्वेश्चन के लेवल पिछली बार के जो है मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगे। अगर आपको अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूं पहले, हालांकि पिछले बार के जो पैटर्न थे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे देखिए कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया, मतलब रैंडमली मैं अगर आपको दिखा रहा हूं। कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे जो आपको टाइम टेकिंग थे। अब जैसे ये, इसी को आप मानिए कि ये मानिए कि आंकड़ा है, इसकी माध्यिका है, और माना उपरोक्त आंकड़े में 26 और 41 को क्रमशः 59 और 75 से प्रतिस्थापित करने पर उसकी माध्यमिका y हो तो 3x - 2 पे। तो अब ऐसे क्वेश्चन में टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन उस भी मतलब वो भी आप नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एकदम ऐसा कुछ दे दिया। अब जैसे अब ये सब क्वेश्चन को आप क्या कहोगे, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया था। अब वहीं पर जो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब प्रोफेशनल एबिलिटी के जो क्वेश्चन रहे, मैं टीजीटी पीजीटी का भी दिखाऊंगा, तो वो भी अगर आप दिखाओगे तो आपके अब नॉलेज के बेसिस पर काफी क्वेश्चन आए थे। हालांकि जो मेरा अनुमान है इस बार क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे इसमें भी, तो इसमें थोड़े से, क्योंकि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर है, इसमें आपको एनईपी भी है, इसमें आपको लीडरशिप भी है, चाइल्ड राइट्स भी है, सब कुछ है। तो मैक्सिमम ऐसे टॉपिक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे चाइल्ड राइट्स है, बाकी चीजें हैं, वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो पेडागोजिकल पार्ट होगा, अब जैसे देखिए महत्वपूर्ण शिक्षण और निगम का केंद्र है, तो क्वेश्चन के सेंटेंस अगर आप ध्यान से समझिए तो ये सीटेट की तरह बहुत लेंदी नहीं है। सीटेट में क्या होता है कि इतना पूरा स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं भर पाता, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह का है। तो अब जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का ही क्वेश्चन है तो सिंपल है, मतलब कि लाइन पूछ दिया, 4 लाइन लिखा हुआ है,
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि इन चीजों पर हमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे दें तो हमारा काम बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, निगेटिव चीजों से बचे, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब नेतृत्व शैली ही है तो 4 ऑप्शन दे दिया, कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेवल बहुत इजी है, इस बार ये पिछली बार का है, उसके बाद से 4-5 साल अभी देखिए हो गए, तो अब इसमें हो सकता है थोड़ा चेंजेस भी हो। लेकिन अपना एक देखिए, एक होता है रेलवे बॉडी, आरआरबी बॉडी क्वेश्चन बना रहा है, तो उनका जो अपना थीम है उसी थीम पर वो क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे ही मैं आपको एक मान लीजिए यहां पर ये देखिए टीजीटी का है, टीजीटी का भी अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन सारे मतलब रेयर ही एक आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसका कि मतलब ऐसे करके 2 लाइन में गया है। नॉर्मली सीटेट का होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हो तो वो 2 लाइन में जाता है। इसके बड़े बड़े क्वेश्चन को भी अगर मैं दिखाऊं तो वो आराम से यहां पर देखिए, बहुत सांस्कृतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो ये सब इसके बड़े क्वेश्चन में आए, तो ये भी आप एक बार में पढ़ के उसको समझ सकते हो। ठीक इसी प्रकार से पीजीटी की भी अगर आप बात करते हो, है ना, कोई एक पीजीटी सारे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, डाल दिया हूं बेसिकली, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ये पीजीटी का है, अब पीजीटी का ही जाइए तो इसमें क्योंकि फिलोसफिकल इत्यादि टीजीटी पीजीटी में आता है, लेकिन इसमें भी अब जैसे ये ज्ञान मीमांसा वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछा गया है। कहने का मतलब है कि यहां पर ज्यादा लट्टू नहीं करते हैं इसमें। जैसे मूल्यांकन किससे संबंधित है तो सीधा सीधा 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म को जरूर भरिए, मेरा यह समझ है। और ये जो नॉलेज है इसमें देखिए, आपको एक सीट चाहिए, आपको नहीं पता है कि आपको कहां पे वो सीट मिलेगी, यहीं पे मिल जाए कहीं, और इसमें आपको क्योंकि इसका 85% वेटेज है, और इसके बाद जो आपका सेकेंड लेवल होगा उसका मेन वेटेज 15% होगा, जिसमें कि जो हमने बोला था ना स्किल टेस्ट, हाँ उसका वेटेज 15% होगा, जिसके आधार पर कि आपको वहां पे जो मतलब वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको पीपीटी वगैरह बना के कुछ प्रेजेंटेशन देने, डेमो देने बोला जा सकता है, तो उसका भी रोल रहेगा। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए। अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भी बढ़िया, क्योंकि ये नॉलेज आपको तुरंत केवीएस में काम आएगी, बाकी एग्जाम में काम आएगी। तो इसको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मान के इस्तेमाल करिए। उम्मीद करता हूं आपके लिए बेनिफिशियल रहा, और आगे के अपडेट के साथ आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।